राठौड़ ने किया भरतिया अस्पताल का औचक निरीक्षण। चूरू विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजकीय डेढ़राज भरतिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से उनके हालचाल जाने तथा उनको दिए जाने वाले उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में फैल रहे डेंगू रोग के मरीजों में हो रही बढ़ोतरी के लिए चिंता जताते हुए कहा, चूरू नगर परिषद की नाकामी और अकर्मण्यता के कारण शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नालियां अवरुद्ध है। पिछले दिनों हुई बारिश के पानी की समुचित निकासी नहीं हो पाई है, जिससे यह डेंगू बीमारी चूरू में महामारी का रूप लेती जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, नगर परिषद के द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है, जिससे शहर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को डेंगू रोगियों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, डेंगू रोगी और बच्चों का वार्ड पास होने से इस रोग के फैलने का डर बना रहता है, क्योंकि डेंगू मरीज को काटने के बाद जब मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है उसमें भी डेंगू फैलने का भय बना रहता है। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, वे आज अस्पताल में इसलिए निरीक्षण करने आए ताकि अस्पताल में डेंगू रोगियों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता हो तो वह कर पाए। उन्होंने पीएमओ शरद जैन को निर्देश दिया कि डेंगू वार्ड में जितने भी रोगी भर्ती हैं उन सब के लिए नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाए तथा औषधीय व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने डेंगू की जांच की व्यवस्था अस्पताल में करने के निर्देश भी पीएमओ को दिए। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा, डेंगू की जांच बाहर निजी क्षेत्र की लैब में करवाने पर वह अत्यधिक महंगी पड़ती है। इससे गरीब आदमी पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है, इसलिए अस्पताल प्रशासन को इसकी जांच अस्पताल में हो सके इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, चूरू नगर मंडल दक्षिण के अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, जिला आईटी सह संयोजक सुरेश मिश्रा, वरिष्ठ नेता विक्रम कोटवाद, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मोहन महेश पुकार, जिला मीडिया सह संयोजक नीरज जांगिड़, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, पार्षद राकेश दाधीच, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष मदन गोपाल सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर खान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। के अंदर अभी वैश्विक महामारी कोरोना के बाद डेंगू अपने पांव पसार रहा है और डेंगू के अंदर जो प्रदेश भर में पॉजिटिविटी रेट है वो सर्वाधिक चूरू और चूरू शहर में है। ये मच्छरों से फैलने वाला रोग है और इसका मुख्य अगर कोई कारण है, अगर चूरू शहर में और चूरू में डेंगू का जनक कोई है तो नगर परिषद है। गंदगी और जगह जगह पानी इकट्ठा है, जिसके कारण से लगातार डेंगू के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। आज मैंने निरीक्षण किया है, डेंगू के मरीज अलग अलग वार्ड में अलग अलग जगह पर है। मैंने प्राचार्य को और सुप्रीडेंट को ये कहा है कि इन सारे मरीजों को एक, चूँकि इसके इलाज का प्रोटोकॉल है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन होती है, इनको एक छत के नीचे एक जगह पर रखा जाए और अराउंड द क्लॉक हर बेड पर अराउंड द क्लॉक नर्सिंग सेवाएं रहे। और इसके साथ साथ जो एक मशीन एचडीपी की मशीन है जो डेंगू के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो प्लेटलेट के लिए वो बंद पड़ी है, उसको चालू करने के लिए मैंने कहा है। आज देखने पर सारे जगह पर गंदगी का आलम है, बेड्स पर बेडशीट नहीं है और इसके साथ साथ यहाँ जो एलिजा टेस्ट जो होता है डेंगू का कन्फर्मेटरी टेस्ट, उस टेस्ट के अंदर 3 दिन का समय लग रहा है। 3 दिन में मैं समझता हूँ रोगी रोग को भी फैला देगा, क्योंकि उसको काटने वाला मच्छर जब दूसरे को काटेगा तो उससे रोग फैलेगा। इसलिए निश्चित समयावधि के अंदर जल्दी से जल्दी एलिजा टेस्ट के लिए किट इनके पास उपलब्ध हो। एनएसए एंटीजन टेस्ट जो प्रारंभिक टेस्ट है, लोग बाजार से करा के आ रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर डेंगू के मरीज का इलाज प्रारंभ हो जाए, इसके लिए फॉगिंग की भी आवश्यकता है और फॉगिंग के लिए भी
मैंने आज पीएमओ को कहा है, मैं जिला कलेक्टर को भी कहूँगा चूरू की विशेष हालत को देखते हुए फॉगिंग करें और मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ ये चिकित्सालय, यहाँ जिस प्रकार की अव्यवस्थाओं का आलम है, शौचालय के अंदर आदमी घुस नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि जहाँ खुद आज की तारीख में डेंगू के पेशेंट है, वहीं मच्छरों की भरमार है। पेशेंट को, डेंगू के पेशेंट को मच्छर काटेगा और मच्छर दूसरे किसी अटेंडेंट को काटेगा तो वो भी, उसको भी डेंगू हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और ब्लड बैंक के अंदर एक्स्ट्रा स्टाफ लगाकर प्लेटलेट्स जल्दी से जल्दी ट्रांसफ्यूजन हो जाए, इसके लिए भी मैं आज पीएमओ से और प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैंने एक चिट्ठी लिखी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कल ही, जिसमें सारी इन बातों का जिक्र किया है। आज मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से फिर बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार। सर, पीएमओ चेंज होते ही निरीक्षण हुआ है, क्या मायने हैं इसके? नहीं, कोई डेंगू आ गया अचानक, इसलिए पीएमओ चेंज होने की बात नहीं, कोई निरीक्षण की बात नहीं। और मैं कोई कमियों के आधार पर नहीं, मैं सकारात्मक दृष्टि से चिकित्सा प्रशासन की मदद के लिए आया हूं ताकि इनके जो कमियां उनको मैं दूर करूं। लपकों पे नियंत्रण सर, वार्ड वार्ड बनकर घूम रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ बहुत सी कमी है, यहाँ लपके भी हैं और यहाँ अनधिकृत लोग इस चिकित्सालय परिसर में घूमते भी रहते हैं, जिनके कारण अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई फैकल्टी है, उसके आने का समय सुनिश्चित हो, वो आकर यहाँ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लोगों का इलाज करे। इसके लिए सारी बातों का जिक्र आज मैंने किया है। मैं समझता हूँ व्यवस्था में सुधार होगा।